पीछे वाले क्या ज्यादा ठंडक लग रही है? नहीं लग रही है? चलिए कोई बात नहीं। इधर से रेडी हैं सब लोग? आज तो लग रहा है एनर्जी भर भर के है ना। चलो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं, सबकी आवाज आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। अब लग रहा है कि हाँ एक्साइटेड हैं सब लोग आज कुछ बेहतर करने के लिए। रेडी? चलिए मैं ज्यादा बात ना करते हुए शॉर्ट में छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन, और बाकी मैं आज आपके बीच में जिस टॉपिक को लेके बात करने आया हूं पॉइंट टू पॉइंट उसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए दोस्त, मेरा नाम कैशर खान और मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूं। अगर बात करूं इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले, इस बिजनेस में आने से पहले मैं भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्टडी कर रहा था। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, साथ ही साथ ITI किया फिटर से, और 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया, DIT डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर इंसान चाहता है पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब करना। राइट या रॉन्ग? हर इंसान चाहता है, मेरी भी थॉट यही थी कि पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब करना है, अच्छी सी नौकरी करना है। लेकिन उसके बाद कई जगह सर्च किया लेकिन कहीं अच्छी जॉब नहीं मिली। मिल तो रही थी 8,000 9,000 10,000, लेकिन वो मुझे करनी नहीं थी। तो इसलिए मैंने बहुत जगह मना किया। फाइनली इस जगह पे आने का मौका मिला तो इन सारी चीजों को देखा तो यहां पे 2 से 3 चीजें बहुत अच्छी लगी थी। पहली चीज अच्छी लगी थी नॉमिनी की सुविधा। यहां पे मैं काम कर रहा हूं, काम करने के दौरान मेरे साथ कोई हादसा एक्सीडेंट होता है तो उनका जो पैसा होगा मेरे उस फैमिली मेंबर को मिलेगा जिसका मैंने नॉमिनी में नाम डाल रखा है। मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहीं पे भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना कहीं पे भी काम करने जाता हूं, मेरे साथ कुछ भी होता है, क्योंकि पता है ना कि जिंदगी मौत का कोई ठिकाना। ये चीजें मैंने सोची तो मैंने फाइनली यहां से काम करना शुरू किया। और दूसरी चीज थी वो था पैसा। क्या? पैसा। क्योंकि पैसा बहुत कमाना चाह रहा था। सोच थोड़ी बड़ी थी, सोचता था यार 20 से 25 हजार मिल जाए बहुत है। लेकिन जब इस जगह पे पता चला कि नहीं, महीने का आप 50,000 1 लाख तक कमा सकते हो, तो मैंने सोचा चाहे कुछ भी करना पड़े काम तो करना है। तो फाइनली शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद काफी चीजें मेहनत आई, काफी स्ट्रगल किया, काफी सारे दिक्कत परेशानियों का सामना किया, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचा है। तो आप लोग सब लोग रेडी हैं? अच्छा, मेरा सबसे एक सवाल है, आज का जो सेशन है क्या नाम है उसका? लॉ ऑफ। सिर्फ एक ही लोग की आवाज निकली और किसी को नहीं पता है क्या? पता है ना? तो कौन सा आज का टॉपिक सेशन? लॉ ऑफ, यानी औसत का नियम। चलिए हम डायरेक्ट इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, इस सेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना? सब लोग? सब लोग? यदि आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप सभी का वेलकम है आज के इस लाइव सेमिनार में, लाइव सेशन में, जहां पे मैं आज आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि हमें सक्सेस कैसे होना है और कामयाब कैसे बनना है, और कितनी प्रॉब्लम परेशानी लाइफ में आती हैं कामयाबी के बीच में। वो सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन करके बताने वाला हूं। तो आर यू रेडी गाइस? थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग हाथ नीचे कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, सब लोग सक्सेस होना चाहते हैं, यस और नो? लेकिन आज मेरे 2 क्वेश्चन होंगे आपसे। आज मैं आपके बीच में जो भी बातें बताऊंगा, जो भी मैं आपके बीच में सिखाऊंगा, तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो ये नहीं कि मैं आपको अच्छी बातें मिल गई, अच्छी स्टोरी सर ने सुना दी, वाह वाह क्या बात है, चलो यार किसी को शेयर करेंगे, सुनाएंगे, सर ने तो मजा कर दिया, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। और दूसरा मेरा यह है कि जो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा, जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाऊंगा, जो पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा, उसको अपनी लाइफ में लागू करना है और उसमें बदलाव लेके आना, उस पर काम करना है। तो आपको क्या चाहिए? सिर्फ स्टोरी सुन के किसी को सुनाना या अपनी लाइफ को चेंज करना?
क्या करना? चलिए, थैंक यू वेरी मच। यानी अपनी लाइफ में उन चीजों को लागू करना, तो अपने कान खोल के, माइंड को खोल के सारी बातों को सुनना पड़ेगा। आर यू रेडी? चलिए दोस्त, बात करते हैं सक्सेस। आपने बोला ना सक्सेस, कामयाबी, तो सफलता के, कामयाबी के सबसे जो पहला स्टेप है वो है हमारा बिग थॉट, बड़ी सोच। सब लोग हेडिंग डालें, नोट कर लें, बिग थॉट, बड़ी सोच। फटाफट सब लोग लिख लें। लिख लिया सबने? चलिए बात करते हैं दोस्त बिग थॉट, बड़ी सोच की। आज अगर मैं बात करूं, जितने लोग सक्सेसफुल हैं और जितने लोग कामयाब हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनकी सोच का ही नतीजा है। वो जैसा सोचे उनके साथ वैसा ही घटित हुआ। आज दुनिया में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त कि सबसे ताकतवर जो चीज है वो क्या है? नहीं दोस्त, क्या है? नहीं, क्या? बड़ी सोच। क्या? बड़ी सोच। सोचता तो हर इंसान है यार, छोटा सोचता है, हर इंसान सोचता है, लेकिन हमें यहां पे आज मैं क्या सिखाने वाला हूं? बड़ी सोच। हमें बड़ा कैसे सोचना है। तो बोलते हैं ना कि हर इंसान की, हर आदमी का जो सबसे अहम रोल होता है उसकी कामयाबी में, उसकी सक्सेस में, तो उसका है बिग थॉट, यानी कि बड़ी सोच। अब मैं बात करूंगा दोस्त, इंग्लिश में बहुत प्यारा सा वर्ड है, आपने सुना होगा कि बिकॉज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन दिस वर्ड इज थॉट। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है वो क्या है? क्या है? बड़ी सोच। आज सोच नहीं बोलना है, क्या बोलना है? बड़ी सोच। सबसे ताकतवर चीज है वो है बड़ी सोच। मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूं, बहुत ऐसे लोग होंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि सबसे पहले ताजमहल कहां बना? कहां बना? थैंक यू वेरी मच। अगर जितने भी, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं हर इंसान जो सोचता है उसके साथ वही घटित होता है। मैं आपसे अगर बात करूं, किसी इंसान को डॉक्टर बनना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। यदि उसको इंजीनियर बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं इंजीनियर की मैं डॉक्टर बन जाऊं? ऐसा नहीं होता है। पहले आपके माइंड में, थॉट में आता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, उसके लिए आप पढ़ाई करेंगे, उसके लिए आप तैयारी करेंगे, वही सिलेबस पढ़ेंगे जो डॉक्टर के लिए होना चाहिए, तभी तो डॉक्टर बनेंगे। आपको वकील बनना तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा कि मुझे बनना है उसके जैसा। यस और नो? अच्छा, कितने ऐसे लोग यहां पे बैठे हुए हैं जो शादीशुदा हैं? कितने? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे अपना, जो लोग शादीशुदा हैं। शर्म ना करो भाई, जब शादी हो गई तो खड़ा कर दो हाथ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। चलिए, हमारे बीच में कुछ लोग, इसका मतलब सारे लोग युवा बैठे हैं ना? क्या बात है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाथ नीचे कर लें। जो लोगों की आज शादी हुई है ना, जो लोग शादीशुदा हैं, क्या ऐसे ही हो जाती है शादी? पहले सोचना पड़ता है। यस और नो? पहले क्या होता है ना, हम किसी की शादी में जाते हैं तो हमारे माइंड में भी एक थॉट आता है कि मुझे भी शादी करना, कल मेरी भी शादी होगी। और फिर जाके घर वाले लड़की देखते हैं, पसंद करते हैं, फिर हम देखने जाते हैं। फिर ये सिर्फ कहां पे चलता हुआ है? माइंड में, सोच में। तो आज जितने भी बड़े से बड़े काम होते हैं वो कहां से होते हैं? हाँ मेरे दोस्त, एक बात याद है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते नहीं हमारे साथ घटित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चमत्कार। क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? कभी कभी हमारे साथ जो घटित होता है उसे हम चमत्कार बोलते हैं या फिर एक्सीडेंट। मैं आपको एग्जांपल से रिलेट करता हूं। मैं रोड पे चल रहा हूं, क्या मैं सोचता हूं मेरा एक्सीडेंट हो जाए? क्या एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इसे बोलते हैं एक्सीडेंट। आपने भी हमारे बीच में सुना होगा, महान क्रिकेटर, महान बल्लेबाज ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हुआ। यस और नो?
क्या उन्होंने सोचा था मेरे एक्सीडेंट हो जाए? क्या वो ड्राइविंग कभी करते ही नहीं थे क्या? करते थे, चलाते थे, बैठते थे। लेकिन कभी कभी होता है ये जो हम सोचते नहीं हमारे साथ घटित हो जाए, उसे हम एक्सीडेंट बोलते हैं, उसे चमत्कार बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते नहीं, हमें लॉटरी लग जाती है, कहीं कुछ बड़ा मिल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। तो कभी कभी ये होते हैं, हमेशा होते नहीं। और जितना भी सारा काम होता है वो कहां से होता है? सोच से होता है मेरे दोस्त। आज अगर मैं बात करूं, बहुत गहरा सवाल आता है। लोग सोचने से डरता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 पे आके रुक जाता है। क्यों? पता? क्योंकि जब हम सोचते हैं ना बड़ा, तो लोग हमारी मजाक उड़ाने लगता है। हम जैसे यहां पे हैं, काम कर रहे हैं, बोलते सर 6 महीने में ना गाड़ी लेंगे, गाड़ी। अपने दोस्त को बोल देते हैं, दोस्त बोलता पागल हो गया क्या? गाड़ी लेगा, घर बनवाएगा, तेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी होगी। लोग क्या करता है? हमारी मजाक उड़ाने लगता है। हमारी गाड़ी तो 1,00,000 तक जाती है, लेकिन फिर लौट के आ जाती है कहां पे? 10,000, 20,000 पे। आज हमें ना सोचने में डर लग रहा है, और उसकी वजह हम नहीं है, उसकी वजह है हमारे पड़ोसी, हमारा माहौल, हमारे फैमिली के लोग, जो आज हम सोचना तो चाहते हैं लेकिन सोच नहीं पाते हैं। उसकी वजह कोई और नहीं होते, हमारा माहौल होता है। हम किस माहौल में पले बढ़े, किस माहौल में हमें यानी कि कल्चर मिला, कैसे कैसे लोग हमारे बीच में, वैसे ही हमारी सोच घटित होती है। अब आज मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं कि जो इंसान बचपन में जैसा सोचता था ना, जैसा, क्योंकि बचपन में हर किसी की सोच ओपन होती, खुला होती है, वो बहुत बड़ा सोचना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हमारे माहौल के लोग उस सोच को दबा देते हैं। मैं एग्जांपल से आपको रिलेट करूं तो हर इंसान की बताते हैं कि साइकोलॉजी, मैंने पढ़ा भी है किताबों में, कि 0 वर्ष से लेके 8 साल तक जो बच्चे की जो सोच होती ना, जो माइंड होता है, माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन जो होता है ना, उसमें जितनी भी बातें होती सारी की सारी जाती 24 घंटे तक, सारी की सारी बातें। लेकिन अचेतन मन में वही बातें जाती हैं फिल्टर होके, जो एक फोल्डर बन सके। तो होता क्या है, बचपन में 0 से लेके 8 साल तक हमारे बीच में जो फिल्टर होता है ना, वो नहीं होता है, वो बन के तैयार होता है उस टाइम में। तो इसीलिए आपने सुना होगा ना कि बचपन में कुछ लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों से गलत वर्ड बोलना नहीं है, उनको गाली नहीं देना, उनको मारना नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना बचपन में अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना कोई ऐसी वैसी बातें बोलो तुरंत कैच कर लेते हैं, और भूलते नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फिल्टर लेयर नहीं होता है, वो डायरेक्ट ही अचेतन मन में वो चीजें चली जाती हैं डायरेक्ट, और वो एक फोल्डर बन जाती हैं। बचपन में आप किसी लड़के से पूछो जो 5-6 साल का है, कैसा बनना है, तो बोलेगा अमीर बनना है, डॉक्टर बनना, IAS बनना, PCS बनना, ये करना है, वो करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन हमारे जो घर वाले होते हैं ना, हमारे जो पड़ोसी होते हैं ना, वो हमको दबा देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, एक बार की बात है, एक छत के ऊपर 2 दोस्त, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पतंग उड़ा रहे होते हैं। बड़ी अच्छी दोनों में मित्रता होती है, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनका जो होता है, क्या बोलते हैं, उनके ऊपर से एक जहाज जाते दिखाई देता है। तो उन बच्चों के मन में आता है कि मुझे भी इस पे बैठना है। अब सबसे पहले क्या करता है, दोनों लोग नीचे भाग के आते हैं। तो जो गरीब वाला लड़का होता है ना, जो गरीब बच्चा होता है, वो भागते भागते अपनी माँ के पास जाता है, बोलता है माँ मुझे जो है, जो अभी जहाज गया ना उस पे बैठना है। तो उसकी माँ डायरेक्टली बोलती, चुप कर, ये बड़े लोगों के हैं, हमारे जैसे इस पे बैठते नहीं हैं। हम गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कभी भी इसके ऊपर बैठ सकते नहीं हैं। ऐसी बात बोल देते हैं। तो उस बच्चे की सोच में एक फोल्डर बन जाता है कि मैं बहुत गरीब हूं, वो कभी भी भविष्य में नहीं बैठ सकता। और जो अमीर घर का होता है, वो अपनी मम्मी से आता कहता है, मम्मी मुझे इस पे हवाई जहाज पे बैठना है। तो मम्मी बोलती है, ठीक है बेटा, तू बैठ सकता है, उसके लिए तू मेहनत कर, पढ़ाई कर, तू भी इस पे बैठ सकता है।
उनकी थॉट अलग होती है। और बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी ऊपर हो जाके बैठता है। आज उड़ता है हवाई जहाज में बैठ के। आज आपने देखा होगा ज्यादातर अमीर घर के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी सोच वैसी डेवलप होती है और कुछ बड़ा करके भी दिखाते हैं। यस और नो? आपने देखा होगा आज धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये लोग हैं ना, आज कहां हैं? अमीर लोग हैं। आज मुकेश अंबानी के बेटों को उठा के देख लो, बेटी को उठा के देख लो, वो कहां है? आज अमीर है, क्योंकि उनको थॉट ही वैसी मिली, उनको सोच ही वैसी मिली। और गरीब घर में आज आपने उठा के देख लोगे तो एक ही दो एग्जाम्पल मिलेंगे, ज्यादा मिलने वाले नहीं है। और एक दो वो एग्जाम्पल मिलेंगे जो बाहर घर से निकले, जिन्होंने पढ़ाई अलग की, जिन्होंने कुछ अपनी सोच के दम पे काम किया, अपनी थॉट को उन्होंने चेंज किया, तब जाके वो उस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भी बचपन से माइंड में एक फोल्डर बना दिया गया है, जो फोल्डर है हमारा गरीबी का। लेकिन उस गरीबी के फोल्डर को मिटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जगह पे एक बड़ा फोल्डर हम अमीरी का डाल देंगे तो गरीबी वाला फोल्डर कभी दिखाई नहीं देता। और यस माय डियर फ्रेंड, आज जितने भी गरीब घर से लोग कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, उनका एक ही रूल होता है कि उस फोल्डर को मिटाते नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे एक बड़ा फोल्डर बनाकर खड़ा कर देते हैं, जिसकी बदौलत से आज वो सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो आज मैं बात कर रहा था, ऐसे ही हमारे माइंड में एक फोल्डर सेट कर दिया गया है, जो हमारे बचपन से हमारे घर में सेट कर दिया गया है कि तुम गरीब हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम गरीब हो, तुम 10,000 कमाने के लिए बने हो, तुम 20,000 कमाने के लिए बने हो। यही थॉट हमारे माइंड में डाला गया है। और हम करते क्या है? पढ़ाई लिखाई करके एक 10-15 हजार की जॉब करते हैं तो अपने आप को हीरो समझने लगते हैं। यस और नो? आजकल यही हो रहा है मेरे दोस्त। आगे मैं बात करूं, हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में बड़े अच्छी जगह पे जाना, बहुत सारी चीजें करना, लेकिन बहुत ढेर सारे लोग होते हैं, कहते हैं ना कि हमारे घर में अक्सर बोला करते हैं कि बेटा हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी बड़ी हमारी चादर हो। यस और नो? हमेशा आपके फैमिली में, हमेशा आपके रिलेशन में एक ही बात बोली जाती होगी कि हमें उतने ही पैर पसारने जितनी बड़ी हमारी चादर हो। लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको बता दूं, हमारी SHPL कहती है कि आपको पैर जितने पसारना पसार लो, चादर देने के लिए हम तैयार हैं आपके लिए। तो मैं दोस्त आगे की मैं बात कर रहा हूं कि आज अगर देखा जाए, हर इंसान छोटा तो सोचता है, लेकिन सोचने में डर लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया, बड़ा सोच के दिखा दिया और अपनी लाइफ में एक परिवर्तन लेके दिखा दिया। मैं बात कर रहा हूं मैं दोस्त, आगे मैं आपको छोटी सी, मैं दोस्त आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी, सुना कि नहीं सुना? मैं आज उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं उनके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं जो मुकेश अंबानी ऑलरेडी अमीर है। मैं बात कर रहा हूं धीरू भाई अंबानी की, जिन्होंने गरीब घर में पले बढ़े, जिन्होंने हमारे जैसा जीवन व्यतीत किया गरीब घर में रह के, लेकिन उन्होंने एक सोच बना ली कि मुझे भी बड़ा करना है। और आज उन्होंने बड़ा करके सिद्ध भी कर दिया। वो इस दुनिया में तो आज नहीं है, लेकिन जब इस दुनिया से जा रहे थे ना, तो अपने बेटों के लिए 65,000 करोड़ की सल्तनत छोड़ के गए थे मेरे दोस्त धीरू भाई अंबानी। जब अपने बेटों को यहां से गए थे तब उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि एक गरीब घर का लड़का भी बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। बट एक ही वजह है, उसे अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार की बात है, एक बाज का बच्चा एक कौवे के घोंसले, बाज का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर जाता है। जब उस कौवे के घोंसले में गिरता है तो कौवे को पता नहीं चलता है कि मेरा अंडा किसका अंडा, लेकिन वो अंडा थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन जो कौवे माँ होती है ना, वो क्या करती है, उन अंडों को बड़ी अच्छी तरीके से देख रेख करती है। कुछ समय के बाद उसमें से छोटे छोटे चूजे निकलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी के साथ में जो बाज का होता है ना, वो भी निकलना स्टार्ट कर देता थोड़े टाइम के बाद। लेकिन जो बाज का बच्चा होता है सबसे अलग होता है। लेकिन कौवा मां पहचान ही नहीं पाती, बोलती क्या है क्या नहीं, लेकिन वो परवरिश सबकी करती एक ही समान। अब क्या होता है कि उनको जब उड़ाने की ट्राई करती है ना, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, लेकिन जो बाज का बच्चा होता है ना, वो ऊंची उड़ान भरता है। क्यों? क्योंकि वो कहां का शेर है?
आसमान का। ये सुनो, आसमान का राजा है, उसको आसमान में उड़ना आता है। तो जैसे ही ऊपर उड़ान भरता है ना, वैसे ही कौवा माँ आती है, बेटा हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, हम ऊपर उड़ेंगे हमारे पंख टूट जाएंगे, ऊपर हवा इस तरीके से नहीं है। अब वो क्या करता है, बाज का बच्चा उन्हीं कौवों की भीड़ में उड़ना स्टार्ट कर देता। फिर थोड़े टाइम के बाद अब क्या करती है कौवे माँ, आसमान में यानी कि ऊपर उड़ाना स्टार्ट करती है। जैसे ही वहां उड़ाना स्टार्ट करती है, फिर से वो आसमान में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कौवे माँ आती, बेटा हम ऊपर उड़ सकते नहीं है। सबकी आनी चाहिए, कमॉन बेटा हम ऊपर उड़ सकते नहीं। हम छोटे लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम ऊपर नहीं उड़ पाएंगे। इसकी बदौलत से हमेशा इंसान वो ऊपर उड़ सकता नहीं है, जिसकी बदौलत से वो हमेशा बाज का बच्चा उन कौवों की भीड़ में हमेशा उड़ता रहता है, कभी ऊपर सोचता भी नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि कुछ बाज उड़ रहे होते हैं और उसमें देखते हैं कि एक बाज मेरे जैसा कहां उड़ रहा है, कौवों की भीड़ में, गधों की भीड़ में उड़ रहा है, ये तो राजा है आसमान का। वो आके उससे बोलते हैं, भाई आप यहां नीचे क्या कर रहे हो, चलो ऊपर चलते हैं। तो डायटी बोलता है, वो कहता नहीं, हमारी मम्मी ने मना किया है, हमारे लोगों ने मना किया है कि हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, हम ऊपर नहीं उड़ सकते हैं, हमें मना किया गया है। तो बार बार वो समझाता है, बोलता नहीं तुम आसमान में उड़ सकते हो, बोला हम नहीं उड़ सकते हैं, पंख टूट जाएंगे। जैसे आज मैं रिलेट करूं आपको एग्जांपल से, बहुत लोग यहां पे बैठे होंगे तो कहते होंगे हमारी मम्मी मना कर रही, पापा 10,000 20,000 कमाएगा, लाख नहीं कमा सकता। लेकिन यहाँ का अपलाइन बोलता है नहीं तू कर सकता है, बोलेगा नहीं कर सकता, बोलता चल तुझे दिखाते हैं चल के। अपलाइन लेके जाएगा, अपलाइन के पास चेक दिखाएगा, पैसे, गाड़ी, लाइफ स्टाइल, देख इन लोगों ने किया है, तू भी कर सकता है। तो वहां पे बोलेगा हाँ बात तो सही है। ऐसे ही वो बाज का बच्चा बाज से बार बार समझाता है, बार बार समझाता है, उसको समझ में नहीं आता है, बोलता क्या करे, बोला चल तुझे दिखाता हूं चल के, जब मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। जाता है पानी पे, पानी वहां पे जाता तो उसको परछाई दिखाता है, बोलता देख तेरा शरीर मेरे जैसा है, पंख मेरे जैसे है कि नहीं है, बोलता हाँ है, बोला तू भी उड़ सकता है, बोला करें ट्राई, बोला कर दे। जैसे ही अपने साथ उड़ाता है वो भी आसमान में उड़ना शुरू कर देता है मेरे दोस्त। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मेरे दोस्त आपके मन में बार बार होता है 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, लेकिन अपलाइन बार बार बोलता है कि मैं कर सकता हूं, तो तू भी बार बार रिपीट कर करके आपको इस कंपनी का सीए बना के खड़ा कर देता है और बोलता है देख आज तू भी महीने का 50 से 60,000 कमाने के लायक बना। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। दोस्त आपको बाज का बच्चा है बनना है, लेकिन कहां उड़ना है, आसमान में। तो आज आपको ना जितना सोचना है उतना सोच लो, जितना सोचना चाहते हैं आप, जितना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और इसमें गलती ना कुछ उन लोगों की भी है जहां पे हम पढ़ाई करते हैं, जहां से स्टार्टिंग करते हैं, और गलती हमारी नहीं होती है। मैं आज आपको सिद्ध कर सकता हूं एग्जाम्पल से। मैं अगर बात करूं मैं दोस्त उस टाइम की, जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, लोग गुलाम थे, हम लोग उनके यहां, हमारे जो दादा परदादा बड़े ऊपर के लोग होंगे वो गुलाम थे, एक हिसाब से नौकरी गुलामी करते थे, उनकी पैर दबाते थे, खाना बना के खिलाते थे, खाना उगाते थे यानी अन्न उगाते थे उनको बना के, ऐसी गुलामी चल रही थी। लेकिन अंग्रेज लोग थे ना वो बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, हमारे देश में सब लोगों को उन पे राज करते थे बड़ी तरीके से। क्या करते थे, उन्होंने एक बार एक सिस्टम चलाया, बोला कि ये बड़े ढेर सारे अनपढ़ लोग हैं, हम इनसे कोई अपना अच्छा काम करवाना चाहें तो क्या करें। तो बड़े टैलेंटेड थे, उन्होंने क्या बोला, जितने भी गांव थे सबको इकट्ठा किया, सब लोगों को, यहां गांव के लोग, वहां गांव के लोग, वहां गांव के लोग, और सबको क्या किया, सबको खड़ा किया, टेस्ट लिया
कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उन लोगों को बाहर निकाला। जैसे मान लिया टेस्ट किया, जहां पे 100-200 लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें से 10-20 लोगों को निकाल लिया और निकाल के अपना अलग कर लिया। तो ऐसे हर जगह से उन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद पता क्या किया, उनको एक एजुकेशन दिया गया, उनको एक शिक्षा दी गई। और शिक्षा कौन सी दी गई कि आपको एक अच्छे नौकर कैसे बनना है, अच्छी गुलामी कैसे करनी है, हमारे काम को अच्छी तरीके से कैसे करना, सिर्फ यही सिखाया जाता था। उनको छांटा गया और बाकी जितने लोग थे उनसे सब मजदूरी वाला काम करवाते थे। लेकिन जो अच्छे लोगों को छांटे थे ना, उनसे अच्छे काम करवाते थे, कंपनी वाले काम करवाते थे अपने, जिससे कि वो नुकसान ना करे। तो ऐसे ही ना आज की डेट की अगर मैं बात करूं ना, जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही चल रहा है जो पहले चलता था। पहले क्या किया जाता था, अच्छे लोगों को छांटा जाता था, अच्छा सिखाया जाता था, सिर्फ नौकर बनाने के लिए, मालिक बनने के लिए नहीं। और आज वही हो रहा है। बुरा ना मानना, इसमें उस कैटेगरी में मैं भी हूं, ऐसा नहीं आप लोग हैं, मैं भी हूं। आज ना मैं आपको एक याद दिला दूं बात, हमारे देश को ना अहम भूमिका निभाई है आजाद कराने में, जिनका नाम है महात्मा गांधी। यस सर, नो? थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इन्होंने ना बहुत अहम भूमिका निभाई। वैसे काफी लोगों का योगदान रहा, काफी लोगों ने शहीदी दी, कुर्बानी दी, बलियां दी, बहुत जंगें लड़ी गई, युद्ध लड़े गए अपने देश को आजाद कराने में। लेकिन बोलते ना महात्मा गांधी की अहम भूमिका थी, इसलिए उनका नोटों में नाम आता है। ये सो नो? लेकिन उन्होंने एक चीज तो बड़ी अच्छी उनके अंदर थी, उन्होंने ना अंग्रेजों की कभी गुलामी नहीं की, उन्होंने कभी गुलामी नहीं पसंद करी। इसकी एक वजह थी पता, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का एजुकेशन सिस्टम नहीं लिया था। उन्होंने अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में पढ़ाई की थी, और जब पढ़ के आए थे ना, तो अंग्रेज ने उनको अपना गुलाम बनाना चाहा। बोला तुम मेरे यहां पे नौकरी करो, उन्होंने ठुकरा दिया। बोला मैं अपने देश में नौकरी करूं तुम्हारी, मैं तो तुमको मार के भगाऊंगा। उनसे कमिटमेंट किया, और उनको ना वहीं पे उन्होंने आंदोलन किया, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत किया। महात्मा गांधी ने उन अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद नहीं किया, और उन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे भी अपने देश से इन अंग्रेजों को मार भगाना है। उनको कभी गुलामी नहीं पसंद की, और वो हुआ। लोगों ने साथ दिया, युवा संगठन बना, जिसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के अपने देश के लिए कुर्बानियां दी। लेकिन एक टाइम आया कि अंग्रेजों को मार के भगाया। ये सिर्फ हो पाया उनकी सोच की बदौलत से। गुलाम नहीं थी उनकी सोच, उनकी आजाद सी सोच। तो यस माय डियर फ्रेंड, आज ना हम लोगों की जो सोच है ना, उसमें एक फोल्डर बहुत बड़ा बना हुआ है। वो काहे का है? नौकरी। काहे का है? नौकरी। काहे का है? कम ऑन एवरीबॉडी, काहे का है? नौकरी का बना हुआ है, जो एक बस गया, जो निकली नहीं रहा है। और यही ना आज हमारे टीचर भी पढ़ाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, जब पढ़ने जाते थे ना, टीचर एक बात बोलता था, बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले, क्या बनना है तुझे? अच्छा नौकरी करनी है ना। नौकर नहीं बोलते, क्या करनी है? नौकरी करनी। क्या बोलते हैं? जॉब करना है, जॉब करना है, नौकरी करनी है। नौकर नहीं बोलते। नौकर कब बोलते थे पता? जब अंग्रेज लोग थे। गुलाम कब बोलते थे? अंग्रेज लोग। और इसका वर्ड एक ही है, गुलाम कहो तो वही है, नौकर कहो तो वही है, नौकरी कहो तो वही है, जॉब कहो तो वही है, बात एक ही है। लेकिन आज किसी को बोल दो ना तो गुलामी करेगा जाके, तो ऐंठ पड़ता है, मतलब गुलाम बोल दिया तूने मुझे। नौकर बोल दो ना तो लोग गुस्सा करने लगता है। वहीं पे बोल दो भाई तेरी यार तो नौकरी सेट हो गई, मोटिवेट हो जाता है। चीज एक ही है, चीज एक ही। अरे यार तेरी जॉब लग गई, वाह क्या बात है, बड़ा खुश। और उससे बोल दो अबे नौकर बन गया तू तो, साले नौकर बोल दिया तूने मुझे। चीज एक ही है, लेकिन क्या वर्ड थोड़े चेंज कर दिए। अंग्रेज लोग हमको गुलाम बोलते थे, हम बड़े शौक से एक्सेप्ट करते थे। नौकर बोलते थे, मजदूर बोलते थे, शौक से एक्सेप्ट करते थे। लेकिन वही का ना वर्ड चेंज कर दिया गया, नौकर को नौकरी कर दिया गया, जो आज बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। यस और नो? और वही चीज, गलती हमारी नहीं है इसमें,
गलती हमारी नहीं, गलती उन लोगों की है। जब हम बचपन से निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहले हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, बेटा तुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, बेटा तुझे पास होना है, तुझे एक अच्छी नौकरी करनी है। ये सुनो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिलेशन वाले मिलते हैं, बोलते हैं भैया अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, अच्छी नौकरी लग जाएगी। ये सुनो, यहां तक का हमारा पड़ोसी भी बोलता है, यदि अच्छा है तो बोलता है बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले, एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये सुनो, वहां से निकलते हैं स्कूल में पहुंचते हैं, वहां भी टीचर एक ही बात बोलता है, बेटा अच्छे से पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यस और नो? वहां से निकलते हैं हमारे फ्रेंड लोग मिलते हैं, वो भी एक ही बात बोलते हैं, भैया दोस्त अच्छे से पढ़ लिख ले, नौकरी लग जाएगी। यस और नो? अब इतने ढेर सारे लोग नौकरी 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 चिल्लाते हैं तो हमारा क्या हाल होगा? नौकरी तो होगा। हम जैसे ही हाई स्कूल करते, इंटर करते, मुझे भी क्या बनना है? नौकर। मुझे भी क्या बनना है? मुझे भी क्या करनी है? मुझे भी क्या करनी है? नौकरी। तो गलती दोस्त हमारी इसमें नहीं है, उसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज हम पढ़ लिख के बड़े आराम से बोलते हैं नौकरी, यस और नो। लेकिन जब एसएच फेल में आते हैं हमको बताया जाता है नौकर नहीं बनना है, क्या बनना है? बिजनेसमैन। क्या बनना है? हमें भी 10,000 20,000 नहीं, कितने कमाने? लाखों में। यस और नो? तो आज आप कमिटमेंट करो और अपनी सोच को बड़ा करो, मुझे आज से 5 साल के बाद कितने पैसे कमाने। चलिए मैं जिससे पूछता हूं वही बताएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो आज 5 साल के बाद वो कितना कमाना चाहते हैं, कितनी बड़ी उनकी सोच है? मैं पूछता हूं जी, आप बताएं। ठंडक ज्यादा लग रही ना? हटा के फेंक दो यार, अभी भी ठंडक लग रही है। दुल्हनिया बने बैठे हो, बताएं कितना कमाना है आज से 5 साल के बाद? मेरी महीने की इनकम क्या होनी चाहिए? 50 लाख महीने की इनकम। वाह क्या बात है जी, आप बताएं क्या होनी चाहिए आज से 5 साल के बाद महीने की इनकम आपकी? 15-20। क्या 15-20 लाख? ऐसे बोलो यार, 15-20 हजार भी तो हो सकता है। ओके ओके, गुड गुड जी, आप बताएं पीछे से कितनी होनी चाहिए? 20 लाख महीने की। वाह वाह क्या बात है। इधर से आप बताएं जी जी, कितनी होनी चाहिए आज से 5 साल के बाद आपकी महीने की इनकम? 2 से 3 लाख। गुड, वेरी गुड। पीछे से बताएं। बड़े देखो ये भी दुल्हनिया बने बैठे हैं। चादर, अरे फेंको यार चादर, निकाल दूं ब्लेजर में भी। आप बताएं, आप पीछे से। घंटे का चाहिए? कितना चाहिए घंटे का? घंटे का कितना चाहिए? घंटे का कितना चाहिए आपको? घंटे का 5 से 7 लाख। 5 से 7 लाख घंटे का। बहुत बढ़िया। इधर से कोई लोग खड़ा हो जाए, एक लोग बताएं कितना चाहिए? आप भी दुल्हनिया बने। अरे यार पहले तो सब हटा के रखो तभी मजा आएगा। उतारो जितने लोग ओढ़े हो। ठंडक लग रही है बहुत ज्यादा। कितने में? 1 साल में? 1 महीने में? वजन होगा आपका? जी बताएं कितना चाहिए? 5 लाख महीने का। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा कितना चाहिए 5 साल के बाद? कितना चाहिए? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाए सभी लोग। थैंक यू वेरी मच। तालियां होनी चाहिए एक बार इन सबके लिए। चलिए थैंक यू। मैंने आपसे सवाल किया कि आज से 5 साल के बाद मुझे महीने की इनकम क्या चाहिए,
तो कुछ लोगों ने बोला सर 10 से 20 लाख, किसी ने बोला 1 से 2 से 3 लाख, किसी ने बोला करोड़ों में चाहिए, किसी ने बोला 50 लाख चाहिए। यस और नो? तो क्या अभी भी हमारी सोच बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? मैं इतनी देर से एक ही पॉइंट पे बात कर रहा हूं, समथिंग आधे घंटे से, सिर्फ किसके लिए पता? सोच को खोलने के लिए। और ये चेंज हो गई ना, बोलते हैं एक शो आता है, आपने नाम सुना होगा, कोच BSR, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। उन्होंने ना कम से कम 20 से 25 लाख लोगों की सोच को चेंज किया है, जो सिर्फ एक ही रट्टा लगाए थे, नौकरी नौकरी नौकरी। और आज 20 से 25 लाख लोगों को ना उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन व्यापार खड़ा करके दिखा दिया। और उनका हर साल एक शो चलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जो इंसान अपनी सोच में अमीर बन गया ना, तो उसको पैसे आते देर लगने वाली। बोलते ना एक चुंबक होता है, आप जैसी सोच को कहोगे ना वो उसी चीज को आकर्षित करती है। आप निगेटिव थॉट रखोगे ना तो निगेटिव वर्ड वो एक्सेप्ट करेगी। इसको अमीर बना लोगे ना तो ये अमीर को एक्सेप्ट करेगी। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यस और नो? एग्जाम्पल से रिलेट करूं, आप जहर खाओगे तो क्या होगा? मरेंगे ना, शरीर को नुकसान होगा ना। लेकिन वहीं पे हम अच्छी तरीके से खूब बढ़िया काजू बादाम ये वो लस्सी जूस पिए, क्या होगा? शरीर बनेगा। यस और नो? तो अपनी सोच को ना जैसी खुराक दोगे वैसे ही बनने वाली है। तो मैं आज बात कर रहा हूं, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। और आप चाहते हैं ना आज से 5 साल के बाद मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो, तो आज से आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मेरी इनकम कम से कम 25 से 50 लाख में तो होनी चाहिए आज से 5 साल के बाद। यदि आप चाहते अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेके आना, लाइफ को कुछ चमकाना, तो आज आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? चलिए मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। रेडी? चलिए मेरा सवाल है, मैंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, तो कितना पैसा खर्चा होगा? कितने लोग ऐसा नए हैं इसमें? प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो मेरे सेशन को फर्स्ट बार ले रहे हैं, जो फर्स्ट बार ले रहे हैं मेरे द्वारा। काफी लोग हैं ना जी, बताएं आप खड़े हो। मैंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, कितना पैसा खर्चा होगा? 10 से 15 लाख खर्चा हो जाएगा। आप बताएं। 6 से 7 लाख। इधर से हाथ खड़ा किया था जी, बताएं। मैंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, कितना पैसा खर्चा होगा? 15 से 20 लाख। इधर से खड़ा किया था जी, कितना खर्चा होगा? मैंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, कितना पैसा खर्चा होगा? नहीं वो कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा मुझे जाना है अमेरिका, तो कितना पैसा खर्चा होगा? आप कमाते कितना भी हो? 20 से 30 लाख। बैठ जाइए बैठ जाइए, ठंडक लग रहा है, छूट गई आपके। और कौन था इधर से हाथ जो खड़ा किया था जी, बताएं। मैंने सोचा मुझे अमेरिका जाना है, तो कितना पैसा खर्चा होगा? हाँ 40 लाख। गए हो? नहीं गए जी, बताएं। मैंने अभी सोचा 1 रुपया लगेगा यार। जब सोचने में पैसा नहीं लगता तो हम छोटा क्यों सोचे? यस और नो? मैंने तो सिर्फ बोला था, मैंने सोचा, मैं गया तो पैसा लगता। क्वेश्चन को समझा करो, लॉजिक। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाएं। भैया के लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अभी आपने सोचा ना कि मुझे महीने का इतना कमाना है, क्या पैसा लगा? सिर्फ क्या किया? सोचा। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मुझे अमेरिका जाना है, मैं गया तो नहीं। सिर्फ सोचा, तो सोचने में पैसा लगता नहीं। तो क्यों सोचते हो यार? क्यों? सवाल ये, क्यों सोचा? छोटा क्यों सोचा? सोचना है तो बड़ा सोचो ना। छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं, मजा आएगा। हम बचपन में थे तो अपने पापा से ना पैसे मांगते थे नहीं, पापा से मम्मी से। तो क्या करते थे हम? उनसे 100 रुपया मांगते थे। तो मैं
100-200 मांग रहे तो 50 मिल रहा है, तो मांग यहाँ पे किससे मांगते हैं? अल्लाह गॉड ईश्वर से कर्म करते हैं कि मुझे दे दे, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो उससे जब इतना मांगेंगे तो इतने तो मिलेगा। अरे मांगना है तो खुल के मांग लो, यस और नो। जब इतना मांगोगे तो इतना तो मिल ही जाएगा, और जब इतना ही मांगोगे तो इतना ही मिलेगा, यस और नो। तो आप चाहते हैं आज से 5 साल के बाद मेरी इनकम बहुत बड़ी हो? आर यू रेडी? चलिए अब हम चलते हैं सक्सेस, सफलता, कामयाबी के दूसरे